नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपके द्वारा जो भी यहाँ पे डाउट कमेंट में पूछे जाएंगे उस पर वीडियो बना करके रिप्लाई देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो दोस्तों, कल उसका पहला दिन था और आज हमने यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस को लिया है और यहाँ पे आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वर्ग 2 चयन परीक्षा से जुड़े बहुत सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पे कॉमन डाउट निकल करके आ रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपके वर्ग 3 चयन परीक्षा और वर्ग 1 जो पात्रता परीक्षा अभी होने वाली है, इसको लेकर के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपके मन में जिस प्रकार के भी प्रश्न अगर यहाँ पे परीक्षा के संबंध में बन रहे हैं, चाहे परीक्षा की तैयारी को लेकर के हो, परीक्षा के सिलेबस को लेकर के हो, या परीक्षा में आयु सीमा या किसी भी अन्य प्रकार का डाइवर्स कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा हो, तो आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में पूछें ताकि मैं वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आरती जी का है, जो वर्ग 2 के संबंध में लिखा है उन्होंने। वो कहती हैं कि सर जी, मैं भी मैथ से वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, आप बताओ क्या एसएससी लेवल सही रहेगा। तो आरती जी का ये कहना है कि वर्ग 2 चयन परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट उनका मैथ्स है, तो क्या एसएससी लेवल का पढ़ना उनके लिए सही रहेगा। तो आरती जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी परीक्षा की जो डिमांड 100% की है और अगर आप उसमें 100% का डबल यानी कि 200% देने का प्रयास करते हैं, तो डेफिनेटली वह परीक्षा आप यहाँ पे क्रैक कर लेते हैं। यहाँ पे वर्ग 2 चयन परीक्षा के संबंध में भी यही है दोस्तों। अगर वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो वर्ग 2 चयन परीक्षा का जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस है, क्योंकि मेंस का सिलेबस तो अभी आया नहीं है, तो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं, और एसएससी में जो चाहे एमटीएस की बात करें, आपके सीएचएसएल की बात करें, या सीजीएल लेवल की एसएससी की बात करें, एसएससी की एग्ज़ाम की बात करें, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक आपके यहाँ पे रिलेट जरूर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप हायर लेवल का कर रहे हैं, हायर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं और टॉपिक को पढ़ करके आप उसके हायर लेवल तक के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका बेसिक तो जरूर क्लियर हो गया है, तब आप हायर लेवल के क्वेश्चन को यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप अगर एसएससी लेवल का यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके वर्ग 2 चयन परीक्षा के मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर के, तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको करना चाहिए। लेकिन इसके साथ मैं यहाँ पे ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो एनसीईआरटी है आपकी 6वीं से लेकर के 10वीं तक की, उसमें किस प्रकार के मैथ्स बन सकते हैं उनको भी एक बार ज़रूर देख लें। और मध्य प्रदेश के जो कुछ पब्लिकेशंस हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के जो आपके टेट के यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके मैथ्स सब्जेक्ट के, चाहे वो आपके मध्य प्रदेश की बात हो या किसी अन्य स्टेट की बात हो, उसको भी आप ज़रूर देख लें। वो भी आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनका सवाल का जवाब हमने दिया है। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे एक कैंडिडेट हैं शुभम पटेल जी, वो पूछते हैं कि सर, मैंने डीएड फर्स्ट ईयर से वर्ग 3 प्री दिया था, मतलब डीएड फर्स्ट ईयर में थे तब इन्होंने वर्ग 3 का प्री दिया था और क्वालिफाई भी हो गया 107 मार्क से, लेकिन मुझे ये टेंशन है कि मैं चयन परीक्षा की तैयारी करूँ या नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल नहीं हैं, योग्य नहीं हैं। सर, ये तो गलत बात है, क्योंकि बाकी स्टेट में और सीटेट में भी प्री एग्ज़ाम में फर्स्ट ईयर वालों को लिया जाता है। तो देखिए शुभम पटेल जी, आपने 107 मार्क यहाँ पे गेन किया है, मतलब एक बहुत अच्छे नंबर आपने प्राप्त किया है, क्योंकि वर्ग 3 में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो बिल्कुल बाउंड्री में हैं या फिर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो 107 मार्क आपने लाया है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे चयन परीक्षा की वाकई में चिंता है। लेकिन सबसे बड़ा आपका सवाल ये है कि आप डीएड फर्स्ट ईयर में थे उस समय, मतलब डीएड आपका रनिंग चल रहा था फर्स्ट ईयर का, तो ऐसी स्थिति में आपने एग्ज़ाम दिया है, यानी कि डीएड आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। जबकि नोटिफिकेशन में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि डीएड का जो सेकेंड ईयर होगा, मतलब जिनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और जो सेकेंड ईयर में यहाँ पे रनिंग है, वही यहाँ पे एलिजिबल हैं आपके वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जब आप चयन परीक्षा देंगे और चयन परीक्षा का रिजल्ट में आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे, मेरिट में स्थान भी आ जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय अगर जो नोटिफिकेशन आता है उसमें अगर पात्रता परीक्षा वाली डेट को मान्य किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में बाहर का रास्ता यहाँ पे देखने मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे पात्रता परीक्षा ले रहे हैं और पात्रता परीक्षा में आपने यहाँ पे
कोई योग्यता के संबंध में अगर चीज़ों को कंप्लीट कर दिया है, योग्यता के संबंध में बता दिया है, तो आप उसकी जो चयन परीक्षा है उसको जल्द से जल्द लें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर वाला जो बच्चा है या जो फर्स्ट ईयर में नहीं है, अगर वो भी परीक्षा देता है तो आपका चयन परीक्षा इतने लेट ली जाती है कि उसका यहाँ पे फाइनल ईयर 2 साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, तब भी चयन परीक्षा नहीं हो पाती है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अगर आप यहाँ योग्यता डिसाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपनी समय सीमा की योग्यता को भी डिसाइड कर लें कि आखिर आपका यहाँ पे चयन परीक्षा कब तक आप लेंगे। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा यहाँ पे समय का इंतज़ार करते हैं, उनका फर्स्ट ईयर में रहते हैं, सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब यहाँ पे वो अच्छे नंबर से प्राप्त कर लेते हैं अंकों को, तो ऐसी स्थिति में उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस समय उनका सेकेंड ईयर कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। तो गवर्नमेंट को भी इस पर यहाँ पे विचार करना चाहिए। हालांकि अभी के लिए शुभम पटेल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो चीज़ें चल रही है उस आधार पे आपका सेकेंड ईयर रनिंग होना चाहिए, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। अब आगे जो भी अपडेट हो सकती है इसके संबंध में, आपके मेंस का जो नोटिफिकेशन है उसमें, उसकी हम बात बाद में करेंगे। एक और यहाँ पे हम कमेंट ले रहे हैं, ये कमेंट किया है 00, मतलब इनका नाम है, पता नहीं एक्चुअल नाम क्या है। सर, एसएससी में भी एमपी पटवारी की ही तरह स्कैम हो गया है, अब हौसला टूट चुका है पूरा, नौकरी गरीब के पहुंच से दूर है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, और जैसे कि मैंने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ यहाँ पे एसएससी सीजीएल का गया है। अब इसके पीछे स्कैम की बात यहाँ पे की जा रही है, और यहाँ पे निकल करके भी आया है दोस्तों कि एक ही सेंटर से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बिल्कुल सीरियल वाइज रोल नंबर है, उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। हालांकि यहाँ पे हम किसी प्रकार का स्कैम हुआ है अभी ये नहीं कह सकते, किसी प्रकार का प्रूफ होने के बाद ये चीज़ें कही जा सकती है। हाँ, लेकिन जो चीज़ें जिस प्रकार से यहाँ पे घटित हो रही है, डेफिनेटली ये संदेह के घेरे में है, और सरकार को यहाँ पे सीबीआई जांच जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब दोस्तों, जहाँ तक बात करें पटवारी की, तो पटवारी का खैर क्लीन चिट दे दी गई थी, अब कैसे क्या हुआ खैर आप समझ सकते हैं, उसके बारे में मैं ज़्यादा यहाँ पे प्लेटफॉर्म में बात नहीं करूँगा। लेकिन आपने लिखा है कि गरीब नौकरी जो है वो गरीब की पहुंच से दूर है, तो डेफिनेटली आप ऐसा बिल्कुल ना सोचे, आप या किसी को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गरीब की पहुंच से नौकरी यहाँ पे दूर है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर कुछ परसेंट सीटों पे अगर मान लो स्कैम हो भी जा रहा है, मान लीजिए 100% सीटों में आपके लगभग 5 से 7% सीटों पे अगर स्कैम हो भी जा रहा है, या 10% सीटों पे स्कैम भी हो जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको यहाँ पे जो बाकी के 90% सीटें बची हुई है उन पर यहाँ पे फोकस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे इतने सामर्थ्यवान नहीं हैं कि यहाँ पे स्कैम कर सके, प्रोटेस्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबको मिलना होता है, एकजुट होना होता है, और अभ्यर्थी अगर तैयारी कर रहा है तो वो एकजुट कैसे हो? क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होती है, चीज़ों की कमी होती है, तो अपना समय निकालना और संसाधनों से जुटा करके भोपाल जाना ये थोड़ा सा दुखद हो जाता है, तकलीफदेह हो जाता है। इसलिए अभ्यर्थियों को यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से केवल जो बाकी 90% सीट है कम से कम उस पर अपना फोकस करना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल में हमारे लिए करने को यही है। और जो हम अपने स्तर पर सरकार तक बात पहुंचा सकते हैं शालीनता के साथ, उनको भी पहुंचाना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके बाद एक और यहाँ पे हम कमेंट ले रहे हैं। ये कमेंट है नीलेश धाकड़ जी का, लिखते हैं कि सर जी मेरा एक आंसर दीजिए, वर्ग 1 के लिए न्यू वैकेंसी कब आएगी? तो धाकड़ जी, वर्ग 1 के लिए जो न्यू वैकेंसी है उसकी अगर बात करें तो आपको पता ही है कि अभी चयन परीक्षा कंप्लीट हुई थी, और उसके रिजल्ट के आधार पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है, और अब यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि वर्ग 1 की जो नई पात्रता परीक्षा है वो आ सकती है। अब उसके आने की जहाँ तक बात है धाकड़ जी, तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो परीक्षा है आपके 2025 में डेफिनेटली आएगी, लेकिन 2025 में कब तक आ सकती है ये नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ये परीक्षा आ जाए। हालांकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी से लगे रहना चाहिए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, हम इसको लेते हैं। ये क्वेश्चन आयु के संबंध में पूछा है सीताराम सेन जी ने, लिखते हैं कि सर मेरी आयु 41 वर्ष हो चुकी है, पात्रता परीक्षा में मेरे 92 अंक हैं, वर्ग 2 में मेंस एग्ज़ाम तक ओवर एज का क्या पैमाना है? मेरी आयु ओवर एज के लिए क्या मानी जाएगी? थोड़ा मार्गदर्शन दें। सीताराम सेन जी का कहना है 92 मार्क इन्होंने लाया है आपके पात्रता परीक्षा में वर्ग 2 की, और अब मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, और पात्रता परीक्षा के समय इनकी जो आयु है 41 वर्ष थी। तो ऐसी स्थिति में क्या जब वो मेंस होगी तो वो ओवर एज तो नहीं हो जाएंगे? आयु का क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ सभी के लिए कि यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो आयु निर्धारित की जाती है उस आधार पर ही यहाँ पे आयु की गणना होती है, और सामान्य प्रशासन विभाग के आधार पर
जो आयु उन्होंने निर्धारित की है तो वह आयु दोस्तों अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब अनारक्षित कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनके लिए 40 वर्ष निर्धारित की गई है और अनारक्षित वर्ग की जो महिला है उसके लिए यहाँ पे 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरी के पुरुष और महिला हैं उनके लिए यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों कि 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था आपके शिक्षक भर्ती का, तो उसमें आपकी जो अधिकतम आयु सीमा थी वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 43 वर्ष थी पुरुषों के लिए, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो महिलाएं थी उनके लिए यहाँ पे 48 वर्ष निर्धारित की गई थी। हालांकि कोरोना काल के समय की भर्ती थी, लेकिन किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोरोना काल को लेकर के नहीं बताया गया था कि आपकी आयु सीमा में इस प्रकार की बढ़ोतरी की जा रही है। बस यहाँ पे आयु सीमा को अधिकतम आपके पुरुषों के लिए 43 वर्ष और महिलाओं के लिए 48 वर्ष कर दिया गया था, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। और बाकी कैटेगरी की अगर बात करें ST SC OBC EWS तो इनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा थी वो 45 वर्ष रखी गई थी। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ सीताराम सेन जी की आप बिल्कुल तैयारी करें, मेंस आपकी जल्दी होगी और आप यहाँ पे आपका जो अंतिम अवसर है उसके लिए बहुत अच्छे से प्रयास करें, आप यहाँ पे एलिजिबल हैं आयु के संबंध में। एक अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके जो भी यहाँ पे कमेंट आएंगे अगला वीडियो में उस पर ज़रूर बनाऊंगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपके जो डाउट हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करें। एक अंतिम कमेंट है यहाँ पे गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस, इनका लिखते हैं कि गुरुजी मैं CAPF में SSB में जॉब कर रहा हूँ, आप हमेशा मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहिए, मुझे मैथ्स में वर्ग 2 का एग्ज़ाम देना है। मतलब ये SSB यानी कि जो सीमा सशस्त्र बल होता है उसमें यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब है, सेंट्रल की जॉब है, लेकिन फिर भी ये वर्ग 2 चयन परीक्षा यानी कि मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इसी प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहें। तो जी मैं आपको बता दूं गुरुकुल एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस आपको बता देना चाहता हूं और सभी को आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन समय समय पर करता रहूँगा। अपने ज्ञान के आधार पर जो भी चीज़ें मुझे पता है मैं उसको आप तक डिलीवर करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे तैयारी को अपने कंटिन्यू लगे रहें, क्योंकि अगर आप पूरे दिल से और अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन जरूर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो चुकी है तो आगे आपके इसी प्रकार के डाउट और क्वेश्चंस को लेकर के मैं अगली वीडियो में ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।